Good morning, students. This is the format of your cash flow from operating activities. In my previous class, I had talked about how to find out net profit before tax and extraordinary items. उसका एक वर्किंग नोट है जो मैंने आप लोगों को भेजा है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए बिकॉज दैट इज़ योर इनिशियल टॉपिक, इनिशियल वैल्यू जिससे आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बिगिन करते हैं. So once we have made the working note, we have found out the value of net profit before tax and extraordinary items. We shall begin with our cash flow from operating activities. इसमें हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं फ्रॉम आवर वर्किंग नोट. नाउ ध्यान से समझिए क्या क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं और लेस करते हैं. कैश फ्लो इज़ ऑल अबाउट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वेरियस आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़. अब अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें बेटा, तो सबसे पहले फॉर्मेट में ऐड में क्या आएगा, हेडिंग आएगी जिसको आप अंडरलाइन करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं और आपको बैलेंस शीट में से ढूंढने हैं. तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन अगर गिवन है तो आप उसे ऐड बैक कर देंगे. गुडविल, पेटेंट या ट्रेडमार्क्स अगर आपको गिवन है, एमोर्टाइज्ड का मतलब क्या होगा, 2 साल की फिगर गिवन होती है, 2020-2021 की वैल्यू गिवन है. अगर गुडविल कम हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, गुडविल एमोर्टाइज्ड. वैल्यू कम हो रही है तो वो डेप्रिशिएट हो रही है, उसे डेप्रिसिएशन ना लिख के इनटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इनकी वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन की तरह उन्हें हम ऐड बैक करेंगे. देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स जो भी है ऐड बैक करेंगे. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये आपको गिवन हो सकता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम आगे फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाते हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी हमारे वर्किंग नोट में बनता है. वहाँ से ये वैल्यू हमें मिलती है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखे हैं, 2 साल की फिगर है, बढ़ रही है तो आप उसे ऐड करोगे. ध्यान से देखो, और अगर प्रोविजन की वैल्यू कम हो रही है, वो डिक्रीज है, तो हमने उसको कहाँ लिखना है, लेस में. ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा, और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिक्रीज हो रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा. देन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या अंडर राइटिंग कमीशन, इनकी भी वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसको भी आप ऐड बैक करेंगे. नाउ लेस में क्या क्या आते हैं बेटा, इनके अपोजिट हेडिंग क्या आएगी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. जो खर्च, अब यहाँ पे हम रिवर्स चल रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है, वो मेरे प्रॉफिट को कम कर चुके हैं, मुझे ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. तो जो जो खर्चे पहले माइनस हुए थे उनको हम ऐड बैक कर रहे हैं, और जो जो इनकम हमने गलती से माइनस की थी उन्हें हम ऐड की थी, उन्हें हम अब लेस कर रहे हैं. तो यहाँ हम रिवर्स चल रहे हैं. तो कौन सी इनकम्स होती हैं, वो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. पहला आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड. ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा या परसेंटेज होगा, ढूंढना पड़ता है आपको. डिविडेंड रिसीव्ड भी, रेंट रिसीव्ड. गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऊपर आया था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये मैंने आपको बताया एक अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से वैल्यू निकलती है. लॉस आ रहा है तो ऐड कर दीजिए, गेन ऑन सेल आ रहा है तो उसे माइनस करेंगे. देन डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट, डिक्रीज है तो माइनस और इंक्रीज है प्रोविजन तो ऐड. इन सब को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये इनिशियल कॉलम में चल रहा है सब कुछ, जो नेट प्रॉफिट था वो मैंने बाहर लिखा है फाइनल, और ये सब प्लस माइनस मैंने इनिशियल्स में लिखे. माइनस की फिगर ब्रैकेट में आती है बेटा. ये सारी फिगर्स आपको गिवन होंगे, आपको ढूंढनी पड़ती हैं. ठीक है, सब कुछ करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट बचा उसको हम क्या नाम लेते हैं, सीक्वेंस ज़रूर याद रखिए इन प्रॉफिट्स का. पहला है नेट प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड और लेस करने के बाद जो बचता है दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ठीक है, हमने वैल्यू बाहर लिख दी. अब हमें एक गेम खेलनी है आगे, ऐड और लेस. ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में बेटा आपको फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, फिर करंट एसेट्स होते हैं, फिर हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं. तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या होता है, CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. तो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की गेम खेलनी है. क्या करना है, ध्यान से देखो, ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. जो जो आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है आप उन्हें ऑब्जर्व करिए. अगर कोई करंट एसेट कम हो रहा है तो वो ऐड में जाएगा, अगर कोई करंट एसेट बढ़ रहा है तो वो लेस में जाएगा. तो ये दोनों हेडिंग्स आप लिख के रखेंगे, बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे वैल्यूज़ और आइटम्स लिखने के लिए. तो करंट एसेट डिक्रीज़ हो रहा है और अगर कोई करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो ऐड में आएगी, हेडिंग ज़रूर लिखनी है, और उसके नीचे आप आइटम्स लिखेंगे.
स्टडी करके फ्रॉम द क्वेश्चन। अगर कोई करंट एसेट बढ़ रहा है और CL कम हो रही है तो वो लेस में आएगा। इन दोनों को करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, सीक्वेंस ज़रूर याद रखिए। पहला है नेट प्रॉफिट, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब करने के बाद जो बचता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, बाहर लिखेंगे फाइनल। अब एक लास्ट स्टेप बचा है लेस इनकम टैक्स पेड। अगर इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन है तो माइनस कर दीजिए, नहीं गिवन है तो यही आपका कैश फ्लो होगा। तो इनकम टैक्स मैंने माइनस कर दिया। अब जो बचता है वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये सारा सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर वैल्यू मेरी नेगेटिव आती है तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इट इज़ वेरी इजी बट इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना सबसे लेंदी होता है, इसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत छोटी छोटी और बहुत ईजी बन जाती है। तो आपको ये सीक्वेंस याद करनी है और ये पूरा फॉर्मेट याद करना है। नाउ in my next video I'm going to discuss a question based on operating activity.